कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव बिहारीगंज हथियौंधा की, जहां एक बूढ़ी औरत और उसका पति गहरी गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। वह औरत दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा और घास काट कर अपना घर चलाती थी। गांव में बड़े बड़े अमीर लोग थे और उनमें से एक घर में बाबा धर्मराज की बड़ी मान्यता थी। बूढ़ी औरत रोज उस दरबार के बाहर बैठती, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि मंदिर में जाकर पूजा करे। बस दूर से ही बाबा धर्मराज को निहारती और मन ही मन उनसे कहती, हे बाबा, कहीं हमारी नैया भी पार लग जाए। एक दिन जब वह घास काट कर लौट रही थी और मंदिर में पूजा हो रही थी, तो वह मंदिर के दरवाजे पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी और बाबा धर्मराज से कहा, बाबा, अब आप ही हमारी मदद करो। और फिर चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उस औरत की गरीबी दूर होने लगी। उसे जमीन, दौलत, जायदाद और सुख संपत्ति सब मिलने लगा। उसके 5 बेटे और 5 बेटियां थीं। सबकी शादी अच्छे से कर दी गई। हर किसी के लिए उसने जमीन, सोना चांदी सब कुछ खरीद कर रख दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी सबसे छोटी बेटी मंदोदरी अपने ससुराल में सुख से नहीं रह पा रही थी। मानसिक और शारीरिक तकलीफों से परेशान थी। तब बूढ़ी औरत ने उसे बुला लिया और कहा, बेटी, अब यहीं रहो, बाबा धर्मराज तुम्हारा भी भला करेंगे। मंदोदरी अपने पति और बच्चों को लेकर अपने मायके आ बसी। उसका पति भी अपनी जायदाद बेचकर उसी गांव में खेती बाड़ी करने लगा और सचमुच बाबा धर्मराज ने उनके ऊपर भी अपनी कृपा बरसाई। कुछ समय बाद जब बूढ़ी औरत की मृत्यु का समय आया, तो उसने अपनी छोटी बेटी को एक स्तंभ दिया। उसमें चांदी के सिक्के भरे थे। उसने कहा, बेटी, इस स्तंभ को अपने घर में रखना, यह तुम्हें कभी तंगी नहीं आने देगा। लेकिन जब उसकी मौत हुई तो तकिए में रखे और भी चांदी के सिक्के उसका बड़ा बेटा चंदी चुपके से चुरा ले गया और अपनी बहन को इस बात का पता तक नहीं चलने दिया। यही है आस्था, संघर्ष और इंसानी लालच की अनकही कहानी।